नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अनोखी कल्पना पर बात कर रहे हैं। हाँ। सोचिए, अगर रामायण और महाभारत के पात्र आज से कुछ साल बाद, समझ लीजिए 2042 में फिर से जन्म लें। हम्म। हमारे पास एक दस्तावेज है जो इसी रोमांचक कहानी को बताता है। महायुद्ध 2.0, Yes, राम और कृष्ण साइबर युग में। बिल्कुल। और ये कल्पना शुरू होती है एक दिलचस्प घटना से। अच्छा। 2042 में कुरुक्षेत्र में वैज्ञानिक कुछ प्राचीन चट्टानों में रेडियो धर्मता की जांच कर रहे थे। कुरुक्षेत्र में? हाँ, और उन्हें गलती से एक आयामी ऊर्जा द्वार मिल जाता है, मतलब एक डायमेंशनल एनर्जी गेटवे। ओह, अच्छा। हाँ, और इसी द्वार से प्राचीन आत्माएं, आप कह सकते हैं, मॉडर्न ह्यूमन बॉडीज में पुनर्जन्म लेती हैं। तो ये कोई साधारण पुनर्जन्म नहीं हुआ, ये तो अतीत और भविष्य का एक तरह का संगम। बिल्कुल सही। और पात्र, मतलब कैरेक्टर्स, वो भी आज के हिसाब से ढल गए हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे भगवान राम का अवतार हैं राघव सिन्हा, वो इंडियन एयरफोर्स के एक टॉप पायलट हैं। एयरफोर्स पायलट। और सीता? सीता है डॉक्टर सिया वर्मा। वो एक यूएन पीस मेकर है और साथ ही एक स्पेस साइंटिस्ट भी। वाह। और लक्ष्मण? लक्ष्मण, वो एक रॉ कमांडो है, मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक स्पेशल ऑपरेटिव। अच्छा। और हनुमान जी, उनका क्या? हनुमान, यहाँ वो हनुमान 2.0 है, एक जेनेटिकली एडवांस्ड एआई पावर्ड सुपर सैनिक। एआई पावर्ड सैनिक, जेनेटिकली एडवांस्ड? हाँ, जिसे वानर डीएनए से मिलाकर तैयार किया गया है। ये तो मतलब कल्पना से भी परे हैं। हनुमान एक एआई सैनिक, क्या ये उनके भक्ति और शक्ति वाले रूप से मेल खाता है? देखिए, यही तो कहानी का मजा है। यहाँ भक्ति कोड बन जाती है और शक्ति टेक्नोलॉजी। दूसरी तरफ रावण का पुनर्जन्म है रावण रविंद्र। रावण? हाँ, रावण रविंद्र, वो लंका कॉरपोरेशन का सीईओ है, दुनिया की सबसे बड़ी हथियार टेक कंपनी। हथियार बनाने वाली कंपनी का सीईओ रावण? और उसकी सेना बायो इंजीनियर्ड राक्षस साइबर्ग्स, जो जंगल वॉरफेयर और साइबर जासूसी में माहिर हैं। तो रावण अब एक कॉर्पोरेट विलन है, आधुनिक युग का राक्षस कह सकते हैं। बिल्कुल। और दिल्ली में महाभारत के पात्र भी हैं। अच्छा, दिल्ली में कौन कौन? हाँ, युधिष्ठिर एक वकील हैं जो करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। अर्जुन भारत के टॉप ड्रोन स्ट्राइक ऑफिसर हैं। ड्रोन स्ट्राइक ऑफिसर अर्जुन? हाँ, भीम एक एमएमए चैंपियन है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर। और नकुल सहदेव, वो आइसलैंड से ऑपरेट करते हैं, साइबर वॉरफेयर एक्सपर्ट्स हैं। आइसलैंड से साइबर एक्सपर्ट्स। और कृष्णा? कृष्णा का क्या रोल है इस सब में? कृष्ण अब क्रिस देव हैं, एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, लेकिन साथ ही एक स्पिरिचुअल हैकर और एआई प्रोग्रामर। स्पिरिचुअल हैकर, ये क्या होता है? मतलब जो इंसानी बर्ताव को, साइकोलॉजी को डिकोड कर सकता है एआई की मदद से। अच्छा। और उनके सामने है कौरव, दुर्योधन एक ताकतवर गुट का डिफेंस मिनिस्टर है। रक्षा मंत्री। जो तानाशाही चाहता है। और शकुनी, वो एक ग्लोबल मीडिया एम्पायर का मालिक है जो एआई डीपफेक का इस्तेमाल करता है। एआई डीप फेक मतलब नकली वीडियो और ऑडियो? हाँ, दुनिया में भ्रम फैलाने के लिए। शकुनी और डीप फेक, ये तो आज के जमाने का पासा हो गया। बिल्कुल। तो युद्ध कैसे शुरू होता है? पहला क्लैश कौन सा है? पहला क्लैश रामायण की तर्ज पर है। श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से एक मार्स रोवर लॉन्च हो रहा है। हाँ। उसी दौरान डॉक्टर सिया वर्मा यानी सीता, उनका अपहरण हो जाता है। अपहरण कौन करता है? रावण रविंद्र। और वो एक मैसेज छोड़ता है, अयोध्या को खुली चुनौती। ओहो। और तब राघव सिन्हा यानी राम, वो क्या करते हैं? राघव एयरफोर्स से इस्तीफा दे देते हैं और एक मॉडर्न वानर सेना बनाते हैं। इसमें सैनिक हैं, कोडर्स हैं, एआई साइंटिस्ट्स हैं। अच्छा। और हनुमान 2.0 को एक सीक्रेट मिशन पर श्रीलंका भेजा जाता है। रावण का किला एक क्वांटम क्लोकिंग फील्ड से छिपा है। क्वांटम क्लोकिंग फील्ड मतलब लगभग अदृश्य? हाँ, किसी रडार या सेंसर की पकड़ से बाहर। तो युद्ध कैसे लड़ा जाता है फिर? ये युद्ध हवा में और साइबर स्पेस में लड़ा जाता है। स्टेल्थ जेट्स हैं जिनका नाम पुष्पक 5.0 है। पुष्पक 5.0? हाँ, एआई गाइडेड मिसाइलें हैं, ड्रोन्स हैं। 12 दिन भयानक लड़ाई चलती है। आखिर में रावण ब्रह्मास्त्र एक्स एक्टिवेट करता है। ब्रह्मास्त्र एक्स ये क्या है? ये एक डिजिटल न्यूक्लियर वायरस है, दुनिया के पूरे एआई ग्रिड को तबाह कर सकता है। डिजिटल न्यूक्लियर वायरस, ये तो बहुत खतरनाक है। इसे रोका कैसे जाता है? यहीं लक्ष्मण का बलिदान आता है। वो खुद मैन्युअली वायरस के कोर सिस्टम में जाकर
एक ईएमपी ब्लास्ट करते हैं। ईएमपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। हाँ, जो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर देता है। वायरस निष्क्रिय हो जाता है, सिया बच जाती हैं, लेकिन शांति बस कुछ पल की। क्योंकि अब महाभारत की बारी है। बिल्कुल। इसके फौरन बाद कौरव दिल्ली में एक साइबर तख्ता पलट करते हैं। साइबर तख्ता पलट? हाँ, वो भारत के सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम्स को हैक करके क्रैश कर देते हैं और दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम्स को फ्रीज कर देते हैं। अरे बाप रे, पूरी दुनिया रुक गई मतलब। और नया कुरुक्षेत्र वो कहाँ है? नया कुरुक्षेत्र हरियाणा में एक यूएन नो वॉर जोन है, पर वो बन जाता है युद्ध का मैदान। कैसा युद्ध? रोबोट्स, ड्रोन्स, सैटेलाइट हमले, डीप फेक मीडिया और यहाँ तक कि माइंड मैनिपुलेशन ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। युद्ध जमीन, हवा और लोगों के दिमाग में लड़ा जा रहा है। दिमाग में भी? ये कैसे? यहीं अर्जुन का धर्म संकट आता है। वो एक न्यूरो लिंक्ड हेलमेट पहने हैं। न्यूरो लिंक्ड मतलब दिमाग से जुड़ा हुआ? हाँ, जो उनके दिमाग को सीधे हथियारों से जोड़ता है, पर वो हमला करने में हिचकते हैं। अच्छा। तब कृष्ण देव यानी कृष्ण उन्हें गाइड करते हैं, लेकिन श्लोक सुनाकर नहीं। तो फिर कैसे? ब्रेन टू एआई इंटरफेस के जरिए सीधे उनके दिमाग में संदेश भेजकर। क्या संदेश? हाँ, कर्मण्येवाधिकार रस्ते, ये वेदों में नहीं बल्कि आज तुम्हारे विकल्पों में हैं। वाह, गीता का उपदेश सीधे ब्रेन टू एआई इंटरफेस से। ये तो तकनीक और अध्यात्म का गजब का मिश्रण है। बिल्कुल। और फिर युद्ध छिड़ जाता है। भीम एक्सोसूट पहनकर टैंकों को तबाह करते हैं। एक्सोसूट? हाँ, जो उन्हें सुपर ह्यूमन ताकत देता है। नकुल और सहदेव लाखों साइबर अटैक्स को रोकते हैं। अश्वत्थामा? हाँ, अश्वत्थामा का क्या? वो अब एक अमर डिजिटल मस्तिष्क वाला दुष्ट क्वांटम सैनिक है। अमर डिजिटल मस्तिष्क? हाँ, वो नारायणास्त्र नाम का कोड वायरस छोड़ता है। इससे हजारों सैनिकों के न्यूरल लिंक फेल हो जाते हैं। ओह, इसे कैसे हराया जाता है? कृष्ण देव का बनाया योग एआई सिस्टम इसे मात देता है। योग एआई? हाँ, ये सिस्टम नारायणास्त्र वायरस को ट्रिक करता है। उसे यकीन दिला देता है कि उसका मिशन पूरा हो गया है और वायरस खुद ही डीएक्टिवेट हो जाता है। एक तरह की डिजिटल माया। डिजिटल माया, कमाल है। तो आखिरकार 18 दिनों के इस हाईटेक बायो साइबर युद्ध के बाद कौरवों की हार होती है। हाँ, युद्ध का मैदान सिर्फ खून से नहीं बल्कि डेटा से भीगा हुआ है। दुर्योधन एक हाइपरलूप ट्रेन के मलबे में पड़ा है और कृष्णदेव उससे कहते हैं, तुमने पृथ्वी पर राज किया लेकिन अपने मन पर कभी नहीं। और फिर कृष्ण का क्या होता है? कृष्णदेव गायब हो जाते हैं, लेकिन वर्ल्ड नेट पर मतलब दुनिया के नेटवर्क पर एक संदेश छोड़ जाते हैं। क्या संदेश? इस पूरी काल्पनिक कहानी का सार आप कह सकती हैं यही है कि मानवता के बिना टेक्नोलॉजी सिर्फ विनाश का हथियार बन सकती है। सही बात है। अगर राम और कृष्ण आज होते तो उनका युद्ध सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता बल्कि इंसानियत को बचाने के लिए होता। और कृष्ण का वो आखिरी संदेश वो क्या था? वो सोचने पर मजबूर करता है। ये चक्र दोहराएगा जब एआई मानवता को भूल जाएगी और इंसान सहानुभूति भूल जाएंगे, तब एक और महायुद्ध जन्म लेगा। वाकई इस पर सोचने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम अपनी इंसानियत को कैसे बचाए रखें। ये गहरा सवाल है।